नमस्कार दोस्तों। कल हमने जो पढ़ा था भिन्नों के बारे में, आज जो भिन्न का अगला पार्ट ले रहा हूँ। यानी भिन्न संख्याएँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की बताई थी मैंने। पहली साधारण सिंपल फ्रैक्शन, दूसरी दशमलव भिन्न और तीसरी द्वितत्व भिन्न। ये 3 प्रकार की भिन्नें होती हैं, जिनमें जो सबसे पहले जो बात आती है साधारण भिन्नों की। तो साधारण भिन्न मैंने 2 प्रकार की बताई थी। पहली उचित भिन्न और दूसरी अनुचित भिन्न। लेकिन आगे चल कर के हमने इनको और डिवाइड किया कि उचित भिन्न जो होती है वो प्रतिलोम और अनुलोम दोनों हो सकती है। ऐसे ही अनुचित भिन्न भी प्रतिलोम और अनुलोम दोनों हो सकती है। लेकिन बात आती है उचित भिन्न की। तो उचित भिन्न में मैंने ये बताया था कि जिसका अंश बड़ा हो वो उचित भिन्न होती है और हर छोटा होना चाहिए। हर बड़ा और अंश छोटा हो वो उचित भिन्न होती है। अनुचित जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो अनुचित भिन्न होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जिसका द न्यूमरेटर इज लेजर देन टू डिनोमिनेटर, that is known as proper fraction. Now about decimal fraction, there are also divided 2 parts in decimals. डेसिमल भी 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है साधारण दशमलव, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत, अब अशांत यानी आवर्ती जो होती है उसको बोलते हैं अशांत। आवर्ती जो है वो भी 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? यानी सतत और असतत। तो सतत आवर्ती और असतत आवर्ती जो बदल बदल के आती है वो असतत है, और जो सतत कौन सी होगी? जो बदल बदल के नहीं आती है। आवर्ती अशांत भी 2 होगी, यानी जो एक तो आवर्ती होती है। यहाँ पर शांत दशमलव की बात करेंगे हम पहले कि शांत दशमलव कौन सी होती है। तो दशमलव संख्या यानी जिसके आगे जिस संख्या में 100 का भाग लगाएं, 10 का भाग लगाएं, 1000 का भाग लगाएं, और जो भिन्न संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में हो। यानी जिस भिन्न का हर 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में हो वह भिन्न शांत भिन्न होती है। तो यहाँ पर शांत दशमलव भी वही होगा जिसमें भाग लगाओगे 10 का पूरा चला गया, दशमलव का एंड हो गया, वो शांत भिन्न होती है। अशांत भिन्न जिसका एंड नहीं होता, आगे भी चलती रहती है, वो अशांत भिन्न होती है। रिकर्सिव और कर्सिव, तो मैं देखो यहाँ से बताता हूँ एक बार, और फिर आपको दशमलव का यहाँ पर कई प्रकार के आएंगे। यानी शांत भिन्न की बात करूँगा मैं, जैसे 1/3 है, ये शांत है या अशांत है, इसकी चर्चा करनी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2 की घात n इंटू 5 की घात n में से कोई एक हो। तो यहाँ पर न तो 2 है न ही 5 है, तो ये कैसी है? अशांत भिन्न है। तो आप ये कह सकते हैं कि अशांत भिन्न कौन सी होगी। अब देखिए आगे मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। 1/8। अब ये शांत भिन्न है या अशांत भिन्न है? तो देखो मैं कैसे लिखूँगा इसको। मैंने कर दिया इसको 1/2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 2 की घात 3 आ गई, तो इसी रूप में मुझे क्या करना है? 2 की घात 3 के रूप में तय करना है। इसको किस तरह से बनाना है, धीरे धीरे मेरे को सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 की घात 3 है तो ऊपर नीचे मुझे क्या करना चाहिए? 5 की घात 3 से गुणा। अब 5 की घात 3 से गुणा किया मैंने, तो ये तो कितने हो गए? 2 भी 3 बार है, 5 भी 3 बार है। 1 और 2 और 5 कितने होते? 10 होते हैं। 10 कितनी बार आएंगे? 3 बार आएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो हो गया 125, तो नीचे हो गया 1000। अब 1000 है, इसको दशमलव में बदलना है, तो आपको क्या करना है? दाहिनी ओर से 3 डिजिट छोड़ करके दशमलव को शिफ्ट करना है। तो मुझे लिखना है 1 डेसिमल 1 2 5। और दशमलव को पढ़ते समय इसको आप 125 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1 2 5। तो दिस नंबर इज दशमलव 1 2 5।
तो ये शांत दशमलव था। ऐसे ही दूसरा नंबर और देता हूँ मैं, एक नंबर लिख दिया मैंने 1/30। अब आपसे पूछा जा सकता है ये शांत है या अशांत है, तो आप ये कहोगे ये शांत नहीं है, अशांत है। क्यों है? क्योंकि मैं इसका देखो क्या करूँगा, टुकड़ी कर दूँगा। तो मैंने लिखा 3 × 2 × 5। तो यहाँ पर 3 जो है ये और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैंने कहा था कि 2 और 5 आ रहे हैं तब तो क्या है, शांत है। और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए तो अशांत भिन्न हो जाती है। तो अशांत कैसे हुई, आपने इसका तो 10 बना दोगे, ये तो 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका भाग लगाओगे तो बार बार जाएगा, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आएगा तो मैंने क्या किया, भाई पहले दशमलव लगाया। वैसे आप करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पे इसको बनाओगे तो ये तो क्या हो जाएगा, 10 पहले से ऑलरेडी है, 10 को तो अलग कर देंगे, नीचे छोड़ के रख देना। अब 1 में 3 का भाग लगाएंगे, जा नहीं रहा, ये 3 3 3 आ गया, और ये लगातार चल रहा है। अब ये लगातार चल रहा है और 1 दशमलव और आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 दशमलव यहाँ लगा। तो इस प्रकार से यानी जो दशमलव आवर्ती है वो भी 2 प्रकार की है। कैसी? एक तो मिश्रित आवर्ती और एक ओनली सिंपल आवर्ती। तो मिश्रित आवर्ती का मतलब जिस पर एक तो 0 है, इसके लिए तो रिपीट नहीं हो रहा है, और जो आगे के नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको मैं क्या लिखूँगा, 0.03 पर क्या लगा दो, भाग लगा दो। और ये सतत आवर्ती रिकर्सिव हो गई है। इस प्रकार से ये जो आगे है बदल बदल के आ रही है, तो ये सतत हो गई है, बदल के नहीं आ रही, केवल 3 आ रहा है। और यदि ये भी चेंज होकर आता, अलग अलग आता, तो ये क्या होता, बदल बदल के आती तो आवर्ती सतत आवर्ती ना होकर के असतत आवर्ती होती है। अब यहाँ पर बात आती है आगे, ये दशमलव भिन्नों का देखो योग गुणा भाग किस प्रकार से करेंगे। जैसे मैंने लिखा 0.5 प्लस 0.06 प्लस 0.367, तो आप इनका योग करना है। कैसे करें? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो पहली संख्या है उसमें 1 डिजिट है दशमलव के बाद में, दूसरी संख्या में 2 डिजिट है दशमलव के बाद में, तीसरी संख्या में दशमलव के बाद में 3 डिजिट है। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले देखो यहाँ पर इसको लो, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है, मैंने यहाँ तो 7 लिखा, डायरेक्ट करना मुझे। अब इसमें 2 डिजिट यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 है, इसमें नहीं है, उसको छोड़ दो। अब 6 और 6 12 होते हैं, 12 का 2 कैरी फॉरवर्ड 1 कर दो, आगे वाले में ऐड कर दो। अब तीसरी डिजिट है 3, 1 और 5, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, 9 और दशमलव यहाँ पर है। तो इस प्रकार से मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले यदि डिजिट ज़्यादा है उस संख्या को लेना। जैसे यहाँ पर 1 डिजिट है दशमलव के बाद, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो जिसका 3 डिजिट है पहले उसका तीसरा डिजिट जो यूनिट का डिजिट है वो लो। उसके बाद 10 डिजिट जिनमें है उनमें से तो 10 का है उनको लो, और पीछे की जो कैरी फॉरवर्ड है वो आगे करनी है। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मैं लिख दिया 0.767 प्लस 0.325 प्लस 0.243। अब इसका सम करना है, एडिशन करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जो यहाँ देखो 2 डिजिट है दशमलव के बाद में, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, तो मैं यहाँ की तीसरी डिजिट लेता। अब तीसरी डिजिट ली मैंने, कितना हो गए, 8 हो गए। अब बाकी इसमें देखो 4 2 6 6 और 7 13 हो गया, और कैरी फॉरवर्ड 1 और 8 कर दो इसमें। ये 3 3 6 और 6 12, तो 12 का 2 तो लिख दिया, कैरी फॉरवर्ड यहाँ कर दिया। तो 1 0 है, 1 0 है, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाओ और लगा दो। अब ये तो बात किसकी थी, हमारी सम की थी। अब ऐसे ही यदि व्यकलन भी आ जाए, बाकी भी आ जाए तो भी कर सकते। जैसे मान लीजिए 6 7 माइनस यहाँ लिखा मैंने 273। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ये तो बड़ी संख्या, बड़ी नहीं है, छोटी है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो आप देखो इसी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी दुविधा हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसको 3 में कन्वर्ट करना और 0 लगा दो पीछे। अब 0 लगाते ही क्या हो गया, 6 7 0 2 3
273। अब ये सिंपल फ्रैक्शन की तरह कर लो, यानी साधारण संख्या जो होती है उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्यूशन करना है। और साधारण करूँगा मैं, यहाँ देखो बैठाते हुए मुझे जोड़, अब मुझे जोड़ आ रहा है तो मैं क्या करूँ, इसको 80 बनाने की कोशिश। 80 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो 7 में इसको ऐड करूँगा, 280 हो गया। इसमें भी 7 ऐड कर दो, ये हो गया 70। अब घटा दो, ईजी बढ़ गया है क्योंकि ये तो हो गया 7। अब देखो 67 में से 28 घटा दो, या फिर 7 में से 8 घटाओगे, घट नहीं रहा। 17 में से 8 घटा दिया, 9 बच गया। और एक काम कर दो इसको, ये हो गया 5। अब 3 डिजिट छोड़ के यानी 5 हो गया। और 5 में से 2 घटाओगे, 3 बच गया। तो इस प्रकार से आंसर कितना हो गया, 0.397 इज राइट आंसर। अब ये था व्याकरण का। इसके बाद आता है गुणन का, यानी गुणा में क्या करेंगे, यानी जितना दशमलव के बाद में डिजिट्स है उनको काउंट कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 × 3 4 × 005। अब इनका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर कितने हैं। आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है। तो टोटल डिजिट्स कितनी होगी, 6 होगी। अब इनको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 दूनी 10, 10 तो ये हो गया इंटू 34 है, यानी 340 बने सिंपल तरीके से। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर टोटल डिजिट कितने थी, 6 थी। तो मुझे क्या करना है, 6 डिजिट छोड़कर डेसिमल शिफ्ट करना है। तो इधर से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पर डेसिमल लगा दो। दिस इज राइट आंसर। अब इसका दूसरा तरीका जो साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक तरीके से कैसे राइट करें इसको, तो साइंटिफिक तरीके से लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर 4 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल शिफ्ट कर सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। और जितना छोड़ा था उतना भी आप माइनस में पावर लगा सकते हो। दोनों ठीक है, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों अपने आप में परफेक्ट है। इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं और सारे समस्या का सोल्यूशन यहाँ पर हो सकता है। एक मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन दूसरा ले रहा हूँ ताकि वो कंफ्यूज हो जाएगा। मैं लिखा 0.6 × 36 × 002। सिंपल नंबर दिया है लेकिन पैटर्न है ऐसा ही, आपको प्रैक्टिस करनी है और इस प्रकार से सिंपल तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपल तरीके से देखो यहाँ पर 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, टोटल कितने होंगे, 6 डिजिट आपके डेसिमल है। तो सबसे पहले आपको सिंपल तरीके से इनका सोल्यूशन करना है। पहले मैं इन दोनों का कर सकता हूँ क्योंकि आपको पता है कि 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। और 216 का दुगुना कितना हो गया, 432 हो गया। तो 432 मैंने लिख दिया। अब डिजिट कितने छोड़ूंगा मैं, 6 डिजिट छोड़ के लगाऊंगा। अब 6 लगाऊंगा, 3 तो पहले से है, 3 और लगा दूँगा इसमें, तो ये इसका आंसर हो गया। या तो तरीका ये बनेगा या फिर साइंटिफिक रीजन जो है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक इंटीजर इधर यानी लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ना जरूरी होता है। उसके बाद में जितने दशमलव है के बाद में अंक छोड़े गए हैं, 1 2 3 4, मैं यहाँ तक छोड़ता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए, 4 लिख दिया और 3 2 लिख दिया। 4 छोड़ा था तो मुझे 10 की घात माइनस में कितनी कर देनी चाहिए, 4 कर देनी चाहिए। ये इसका दूसरा पैटर्न आंसर आ सकता है और आता भी है, अक्सर आता है ऐसा जो कि स्टूडेंट को दिग्भ्रमित करने के लिए आता है। दोनों ही आंसर सही है, कोई भी गलत नहीं है। अब बात आती है पहली करेंगे की, यानी आवर्ती भिन्न की। आवर्ती भिन्न कौन सी होगी, जैसे मान लीजिए कि 1/3 था, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर 0.3 और आगे भी चल रहा है, ये क्या कहलाएगी, आवर्ती भिन्न कहलाएगी। अब आवर्ती और अनावर्ती, आवर्ती तो हो गई, ये अनावर्ती ये वाली होगी जिस पर कोई आवर्ती नहीं होता है, एंड हो जाता है, शांत भी नहीं है। ठीक है, अब इनका भाग देना तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा इसका भाग देने का प्योर होता है वो, फिर उसके बाद में ये प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 2 5 डिवाइड बाई 0.5। अब ये कर दिया मैंने और आपसे ये पूछा गया है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर ऊपर तो 3 दशमलव है, 3 डिजिट है दशमलव के बाद में, नीचे पहले में 1 है, दूसरे में कितनी है, 1 है। तो 1 और 1 दोनों तो गुणा तो क्या होगा, जुड़ेगा, 2 डिजिट होगी, ऊपर कितनी होगी, 3 ज़्यादा है। तो आंसर जो आएगा वो 1 डिजिट छोड़ करके दशमलव लगेगा। आंसर जो भी आएगा उसमें 1 डिजिट छोड़ करके दशमलव लगेगा। तो पहले क्या करूँ, सिंपल तरीके से मैं कर लेता हूँ उसमें। अब सिंपल तरीके से किया मैंने, ये बना। अब 15 का भाग लगाऊंगा
225 में 15 गुणा 15 225 होता है, तो मैंने क्या लिख दिया 15। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर ऊपर वाली जो डिजिट है उसमें 3 दशमलव डिजिट ज़्यादा है, यहाँ पर नीचे वाले में 2 है। तो आपको क्या करना है कि एक डिजिट छोड़कर दशमलव शिफ्ट करना है, तो मैं यहाँ पर दशमलव लगा देता हूँ, क्योंकि नीचे तो आया था वो इस तरह से आया था, ऊपर क्या था ये था। या फिर दोनों को बराबर करने के लिए क्या करो 0 लगा दो, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा। इसके बजाय क्या करो आप उसी पैटर्न से इसका सोल्यूशन करना है, और ऐसे आप इजीली कर सकते हो। और हम बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, और कोशिश करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी सीखें। और कैसे करना है देखिए, मैं और भी बता रहा हूँ। मैंने लिखा 2 6 into 2 to 5 डिवाइड बाई 15 into 3 6 ये कर दिया। और आपसे पूछा गया है इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आपको देखते ही पता चल गया कि यहाँ पर सोल्यूशन बहुत इजी होगा, क्योंकि 3 डिजिट यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, 3 और 3 कितने हो गए, ऊपर वाले मल्टीप्लाई का साइन बीच में आ रहा है, तो 6 हो गया। नीचे भी कितने 6 डिजिट हैं, तो इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं, दोनों बराबर हो गए कैंसिल, और दोनों बराबर हो गए कैंसिल है, तो ऊपर भी नहीं बचा नीचे भी नहीं बचा। यदि ऊपर नीचे ज़्यादा होता तो क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे ऊपर। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं ये कर देता, चलिए यहाँ पर एक 0 लगा दिया। अब यहाँ नीचे वाले में ज़्यादा है डेसिमल और ऊपर वाले में कम है, तो मैं क्या लिखूँगा, ऐसा लिख सकता हूँ 216 इंटू 225 डिवाइड बाई 15 इंटू 36, क्योंकि और एक 0 ऊपर लगा दो, शिफ्ट कर दो। क्यों किया, क्योंकि दोनों में के ज़्यादा था, यहाँ पर 6 डिजिट के बाद में है और नीचे वाले में कितने हैं 7 डिजिट है, तो ऊपर एक 0 शिफ्ट करोगे। अन्यथा नीचे वाले में क्या करना है, यदि नीचे वाले में कम होता है ऊपर वाले में ज़्यादा होता दशमलव लगेगा, और यहाँ पर दशमलव हटेगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और सिंपल तरीके से इसका सोल्यूशन कर दो। अब कैंसिल हो दोनों, क्योंकि ये 216 का क्यूब होता है, ये 36 स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर एक 6 की घात बच जाएगा। यहाँ ये 215 होता है, 25 हो गया। अब 15 चिकन अब है और 900 आंसर आ गया, तो राइट आंसर इज 900 इज राइट आंसर। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस प्रकार से किसी भी संख्या का सोल्यूशन अपन कर सकते हैं। अब ये तो बात थी हमारी दशमलव, सिंपल दशमलव की बात थी, और सिंपल दशमलव में देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आप इजीली सोल्यूशन कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद अपन आगे भी चर्चा करेंगे। मैंने लिखा 562 इंटू 003 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 ये दे दिया। अब ये जो भी आंसर आएंगे आ जाएंगे, लेकिन अपने को पहले दशमलव का सॉल्यूशन करना है। तो दशमलव दोनों में बराबर होंगे, क्योंकि ऊपर भी कितने हैं 3 है और नीचे भी कितने हैं 3 3 6 और ऊपर भी 3 3 6 है। तो हम इजीली इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे कि आपने लिखा 562 इंटू 3, नीचे लिखा 2 इंटू 6। अब 6 तो कट गया ये वाला, कितनी बार 3। अब ऊपर वाला भी 2 से कट रहे हैं, काट दो, 2 एकम 2, यहाँ पर कितने होंगे 2 दूनी 4 8 और 281, तो आंसर आएगा 281/3। और इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का सोल्यूशन कर सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो रिकरिंग संख्या आएगी, देखो कैसे करेंगे। 7 9 30 27 चला गया, बच गया है 11 3, फिर दशमलव लगेगा क्योंकि बचे कितने 2 बच गए। अब उतार दिया 0, कितनी बार चला गया 6 बार चलाएगा, फिर बच गए 2, 6 बार 6 बार 6 बार, ऐसे तो निकला नहीं होगा। अब इसका दूसरा रूप क्या बनेगा, तो दूसरा रूप ये बनेगा 9 3 और 6 पर क्या लगा दो 12, क्योंकि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उस पर अपन क्या कर सकते हैं 12 लगा सकते हैं। और इस प्रकार से आसानी से अपन ये देख सकते हैं कि 12 जो है किस तरह से काम करेगा, तो आप आसानी से 12 का सोल्यूशन कर सकते हैं। अब 12 वाले जो संख्या है उनका एडिशन कैसे करें, देखो कोई भी संख्या है ये लिखेंगे। अब इसका 12 हटाना है, कैसे करें, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इसका साधारण भिन्न में इसको बदलना है।
साधारण भिन्न बदलने के लिए क्या करोगे, 3 तो लिख दिया ऐसा कैसा है, और नीचे क्या लिखो 9, दोनों कट गए, कितना आ गए 1/3 आ गया। ऐसे मैंने एक और लग दिया और यहाँ पर बाहर लगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर दशमलव के बाद में टोटल डिजिट कितनी है, 3 है, लेकिन मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा दशमलव समेत ऐसा कैसा संख्या लिखा है। मैं इसलिए ले रहा हूँ साथ में 0 ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोई नंबर दूसरा भी आ सकता है, इसे लिख दिया। अब जिस पर बार नहीं थी उसको लिखो, दशमलव के बाद बार, ये मिश्रित भिन्न कहलाती है। मिश्रित आवर्ती फलन आवर्ती संख्या होती है, और मिश्रित आवर्ती संख्या लिख दी। अब जिस पर बार नहीं था उनके लिए तो 0 लिखोगे, और जिस पर बार है उसके लिए 9 लिखोगे, लिख दिया। इसके लिए 0 लिखोगे। अब इसका सोल्यूशन कर दो, 234 बटे में 990। अब ये दोनों कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, देखो इनका योग करके देखो, 9 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 5 और 4 9 है, बिल्कुल कट रहे हैं 9 से, और 2 से भी कट रहे हैं। अब 9 से भी कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं, 18 से भाग पूरा जाएगा। कोई भी संख्या जिसमें 9 का भाग भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है तो 18 का भाग जाएगा। 18 की टेबल आती, कोई दिक्कत नहीं है, बोल लीजिए 18 एकम 18, बच गई कितनी 5, 18 थी 54, फिर 18 पंजो 90, बच गए 9, 18 पंजो 90, तो आंसर कितना आ गया 13/32 इसका आंसर हो गया। अब ऐसे एक क्वेश्चन और देता हूँ, मैं लिख दिया 3 6 9 और 9 पे बाद एक। अब इसका सोल्यूशन करना है, इसको सिंपल भिन्न में लिखना है। तो सिंपल भिन्न में कैसे लिखोगे, आपसे पूछा जा सकता है। आवर्ती भिन्न को सिंपल भिन्न में लिखिए। तो सिंपल भिन्न में लिखने के लिए मैं क्या लिखूँगा, पूरा नंबर लिखूँगा पहले, 0 पीछे लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे ही मैं लिखूँगा जिस पर बार नहीं है उसको घटाना है, घटा दिया। इस यहाँ पर यदि नंबर है तो लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है, ठीक है। भाई नंबर होता तो मैं क्या करता, पूरा लिखता यहाँ पर, लेकिन घटाना कितना है, जो दशमलव के बाद में है और जिस पर बार नहीं है वही घटाना है, दूसरी संख्या को नहीं घटाना है। आगे बताऊँगा एक नंबर। अब इसको घटा दीजिए। अब ये घटा दिया, नीचे क्या कर लिखना है अपने को, इस एक के लिए तो 9 आएगा, ठीक है, बाकी 2 है उनके लिए 0 0 आएगा। इस प्रकार से अपने सोल्यूशन कर दिया। अब सोल्यूशन करोगे, घटाओ, कितने बचेंगे 3, ये भी 3 और 3 ये कितने हो गए। अब यहाँ देखो 3 3 3 9 हो गए। अब 9 का भाग जाएगा इसमें, लगा दीजिएगा, तो कितनी बार गया 9 3 27, बचे थे 9 7 63, बच गए कितने यहाँ पर 100। तो आंसर बनेगा 37/100, ठीक है ना। तो इस प्रकार से साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो चुका है। अब इनका योग कैसे करें, ये भी समस्या आपकी कई बार कि ऐसी जो भिन्नें हैं उनका योग कैसे करें। देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3.7 प्लस 5.7 प्लस 6.2 पर बार। अब ये तीनों सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो तुम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर एक डिजिट पे बार हो तो उस समय 9 होते ही हासिल 1 लग जाती है, 18 पे 2 लगती है, 27 पे 3 लगती है, और 36 होते ही 4 हासिल लग जाती है। लेकिन यहाँ पर एक डिजिट पे है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो इसका जो विस्तृत तरीका भी एक आता है, तो वो तरीका भी अपन ले सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या होगा इसका, देखिए मैंने लिख दिया 7 7 और 2 योग करके देखा 16 ही आ रहा है, 18 नहीं आ रहा, 18 नहीं 18 यदि आता तो मैं 2 लिखता नीचे, और 9 से ऊपर हो गया तो मैं 1 और जोड़ देता, उसको जोड़ दिया। अभी टोटल कितने हो गए, 7 2 14 और 3 17 है। हासिल कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया, 10 साल 15 हो गया। तो आप क्या करना है, आपको 15 और 7 पर क्या लगा दो, 12 लगा दो, ये आंसर हो गया। तो नहीं तरीका क्या होता, तरीका भी देखो सीधा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 7 7 7 ऐसे लिख दिया, ऐसे यहाँ पर लिखा 7 7 7 लिख दिया, और 6 2 2 2 और आगे लिख दिया। अब यहाँ पर एक डिजिट थी तो मुझे क्या करना चाहिए, एक डिजिट तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आएगा तो बाकी को देख लेना चाहिए। तो मुझे क्या लिखना है, 7 2 14 2 16 कैरी फॉरवर्ड 1। अब 14 2 16 रहेगी 17 कैरी फॉरवर्ड 1 17 कैरी फॉरवर्ड 1 15। अब देखिए यहाँ पर 7 रिपीट हो, यानी आगे भी लिखता तो भी 7 रिपीट होता। तो इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ, 7 पर बार लगा देता हूँ, और 7 पर बार लगा दी। इस प्रकार से आंसर क्या हो गया, 15.7 हो गया। अब एक एग्जांपल और देता हूँ थोड़ा लंबा, ताकि और कंफर्म हो जाएगा, और यही पैटर्न आपको काम में लेना है। इसका एक क्वेश्चन अक्सर आता है,
RPSC में आता है, पटवा में भी आता है, SSC में भी आता है। हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें मैंने लिखा 5.76 पर बार लिखा, फिर 3.72 दोनों पे बार लगा दिया, और 2.51 और 6 तीनों पे बार लगा। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिनमें तीनों अलग अलग हैं, तो वहाँ पर थोड़ी समस्या आती है। तो उस कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना चाहिए, काउंटिंग करनी चाहिए दशमलव के डिजिट्स। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, सीधे वाला आता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है। 3 दूनी कितने हो गए, 6, 6 दूनी 12 डिजिट। फिर आप लिखते चले जाओ। कैसे लिखूँगा, 5 7 6 6 6 6, और मैं 12 डिजिट तक लिख रहा हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी बाहर ढूंढने में कि बाहर कितने डिजिट पे आए। यहाँ पर कितना है, 3, और 7272 है। वैसे जल्दी आ जाएगा इसका आंसर, कम में भी आ जाएगा, क्योंकि हासिल जो है वो सेम डिजिट पे चलेगी। यहाँ पर फिर 3 डिजिट पे है, तो मैं 3 का भी करता हूँ। 6 516 516 516 और 51। चलिए अब देखो 6 भी लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6। यहाँ से अब दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये दिक्कत जो आएगी केवल 2 डिजिट में आएगी। तो इसलिए पता चल जाएगा अपने आप ही आपको। कैसे, सबसे पहले देखो यहाँ पर 6 दूनी 12 7 19, कैरी फॉरवर्ड 1। अब 10 हो गया 0, कैरी फॉरवर्ड 1। अब यहाँ पर टोटल करोगे 7 दूनी 14 5 19। अब 0 9 आ गया, पता चल गया मुझे तो कि 0 9 आएगा रिपीट होकर के, लेकिन फिर भी अपने वो कर लेना चाहिए, हासिल 1। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंज आएगा, 0 9 नहीं आ रहा, क्योंकि 3 डिजिट थी पहले तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर 6 7 12 और 6 18 और एक हासिल पीछे की 19 आ गई। अब यहाँ पर 6 दूनी 12 और 3 कितने हो गए, 15 का 5। इसका मतलब 0 9 तो नहीं आएगा। हासिल 1 जोड़े 14 और 1 15। अभी भी चेंज आ रहा है, इसका मतलब और कोई आएगा, हासिल 1। अभी देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14, अभी भी चेंज आ रहा है, हासिल 1। अब ये कितने चले गए, 7 दूनी 14 और 6 20, 0 हासिल 2 10 और 1 11, हासिल 1 लग गई, 14 5 19, हासिल 1 लगी। अब 6 दूनी 12 और 3 कितने हो गए, 12 3 15, कैरी फॉरवर्ड 1। 7 दूनी 14 1 15, हासिल 1। अब आपको दिख गया, सब पूरा रास्ता निकल गया है कि डेफिनेटली आंसर तो वही आ रहा है। अब यहाँ पर कितने हो गए, 7 दूनी 14 हासिल 1। अब ये 20 हो गए, हासिल 2। अब ये भी कितने हो गए, 10 और 1 11। वापस देखो वही चीज़ आ रही है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, 9 तक जा रहा है, तो आपको पता चल गया कि रिपीट तो यही हो रहा है। हासिल लगी 1, अब 14 और 6 20, हासिल 2। अब 7 और 5 12। अब आपको ये पता चला है कि रिपीट कौन सा हो रहा है। देखो पीछे 9 है, तो ये तो 0 तो नहीं आएगा, रिपीट हुआ यहाँ से 1 0 और कहाँ तक, यहाँ तक। तो आपको आंसर क्या लगाना है, यहाँ तक लगाना है। तो ये देखो यहाँ पर 1 0 यहाँ पर बार आ रहा है, तो आप लिखोगे 12.0140559, और इस पर क्या लगा दो, बार लगा। तो ये इस तरह से आंसर आ गया। और ऐसे क्वेश्चन टिपिकल होते हैं और जिनमें गलती होने की संभावना पूरी रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तक आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि पहले आ चुका है SSC में और RAS में और IAS में। RAS में नहीं आया है, उसमें RPSC का जो लेक्चर का था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे फर्स्ट ग्रेड लेक्चर में। तो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ। ऐसे माइनस का करना है, माइनस में क्या करना है, पहले जोड़ना है, उसके बाद में घटाना है। सेम पैटर्न को करना है। जैसे मान लो कि पहले माइनस का साइन होता तो इन दोनों का योग करता और उसको घटाता। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन भी 5 7 2 प्लस 6 3 7 और माइनस 3.21 पे बात। ये माइनस का भी दे दिया और प्लस का भी दे दिया। पहले मुझे क्या करना है, प्लस करना है, उसके बाद में माइनस करना है, क्योंकि बोर्ड मास का तरीका इसे यूज़ करना है। तो पहले मैं क्या लिखूँगा, इन दोनों का करूँगा 7 2 2 2 2 2 लिख दिया,
और आगे भी चलता रहेगा। ऐसे 6 3 7 3 7 3 7 और 3 7। अब यहाँ ध्यान देना है, कितने हो गए 9 5 9 5, इसमें दिक्कत ही नहीं आई। 9 5 9 10 का बिंदु और ये 12 हो गया। तो आपको पता चल गया कि 9 5 9 है रिपीट हो रहा है। अब पीछे वाला क्या था जो घटाना था, 3 1 2 1 घटाना है, 2 1 2 1 2 1। अब इसमें से लेस कर दो, लेस किया बचेंगे 8 3 8 3 8 3 8 और 10 में से 2 घटाओगे 8 और यहाँ पर 4 घटाओगे तो 8। यहाँ पर रिपीट कौन हुआ है 8 3 8 3 हुआ, ये हट जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया 8 3 पर बार लगा दो, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से अपन सॉल्यूशन दे सकते हैं। और ये था आवर्ती जो दिनों का योग और व्यकलन, योग और व्यकलन आता है। और यदि यहाँ पर गुणन आ जाए, भाग आ जाए, तो फिर आपको इस तरह से नहीं करके इसको पहले भिन्न में बदलना है और भिन्न में बदलने के बाद में करना है। और योग और व्यकलन हो तो उस कंडीशन में आप इस पैटर्न से विस्तार करके सॉल्यूशन कर दो, जल्दी हो जाएगा। और यदि आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।